नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आज आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। यहाँ पर मुद्दा है मदद का। मैं आज 5 किलोमीटर सुबह 6 बजे निकला था। मैं 5 किलोमीटर दूरी से आया था यहाँ पूजा हॉस्पिटल के पास से। वहाँ मेरे दोस्त रहते हैं, यहाँ टेढ़ी मोड़ कड़ा के पास में, जो कि इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। मैंने कोशिश की इन लोगों की मदद के लिए। आप लोग भी अपने दोस्तों की मदद करते रहें, इस देश की मदद करते रहें, क्योंकि आप लोग अगर नागरिकों की मदद करते रहेंगे तो मैं इन लोगों की मदद भी करता रहूँगा और आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोग अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो एक दूसरे को कमज़ोर ज़रूर करेंगे। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मदद के लिए आगे आएँ, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन पता नहीं आपको कौन कहाँ परेशान होता हुआ मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो आप लोगों के हाथ पैर नहीं, दिमाग भी टूटेगा। मतलब आप लोग मानसिक रूप से विकलांग ही कहलाएंगे, क्योंकि वो देश किस काम का, वो देश तैयार होता है नागरिकों से, जैसे हम बोलते हैं भारतीयता। अगर आपके अंदर, आप भारतीय हैं लेकिन आपके अंदर भारतीयता नहीं है तो हम किसी काम के नहीं हैं। वो देश किस काम का जिसके नागरिक उसे महत्व ना देते हों। वो देश कैसे कहलाएगा जिसके लोग भारतीय तो हैं लेकिन उनके अंदर भारतीयता ना हो। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इन लोगों की मदद के लिए 5 किलोमीटर तक चलने की। मेरे अंदर थी कर्तव्य करने की भावना, मतलब अपना कर्तव्य निभाने की भावना। मैं अपने अधिकार ज़रूर जानता हूँ लेकिन कर्तव्य भी जानता हूँ, क्योंकि आज का जो युग है जिसे लोग कलयुग कहते हैं, मेरे लिए आज भी सतयुग है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो बस ये सोचते हैं कि अरे यार क्या होगा मदद करने से। भाई, हाथ मिलाने से हाथ कमज़ोर नहीं होते हैं, हाथ मिलाने से हाथ मजबूत होते हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, यहाँ के लोग बस ये सोचते हैं कि अरे यार क्यों परेशान हो रही है भाई भटकता हुआ। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वास्तव में जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे की मदद करना शुरू कीजिए। अगर आप लोग वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले सिर झुकाकर खुद को मजबूत करना सीखिए। आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर टाइम पास करने आया हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर बदलाव करने आया हूँ। तभी तो मैं पैदा हुआ हूँ। अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो इस दुनिया को कुछ देकर नहीं जाता। अगर मैं बदलाव नहीं करना चाहता तो आज बदलाव के लिए मैं तैयार नहीं होता। अगर मैं मजबूत नहीं करना जानता तो मैं मजबूती नहीं पा पाता। मैं आप लोगों सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैसे बदलाव आएगा। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक एक नया युग नहीं तैयार होगा। मैं शुरुआत कर चुका हूँ दोस्तों, बस आप लोग मेरे साथ आइए। मैं चाहता हूँ कि इस देश के जो भी नागरिक हैं वो पहले तो पानी को न बर्बाद करें, क्योंकि ये प्रकृति को संरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। आप देखिए, ये जो पानी गिर रहा है ये धीरे धीरे करके नाली में जाएगा और फिर यूज़लेस होकर के, मतलब एक अपव्यय के रूप में बर्बाद होगा। आप यहाँ पर देखें, यहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़रूर हैं लेकिन ये पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा होते हुए भी ये लोग पानी को संरक्षित नहीं रखते हैं। ये लोग बस ये सोचते हैं कि यार कहाँ हमारे बाप का है। भाई, पानी पर किसी का नाम नहीं होता और ये ना तो किसी जाति का होता है। आप वहाँ पर देखिए, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये आपको कचरे का ढेर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रॉली है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये करीब 2 दिन से शायद खड़ी हुई है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या इन लोगों का कर्तव्य नहीं है कि ये लोग नगर पालिका वाले के अधिकारी को कॉल करके ये बोल सकें कि भाई इसको उठा के ले जा। वहाँ के डॉक्टर साहब मुझसे बोल रहे हैं कि भाई साहब आप कॉल कीजिए। भाई, मेरा कर्तव्य थोड़ा ना, ये पहला कर्तव्य आपका, क्योंकि आप लोग यहाँ के, मैं थोड़ा ना। मुझे ये बताइए कि आप लोग अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो खुद को क्यों नहीं सुधारते हो यार। अगर आप लोग रामायण पढ़ते हो तो, लेकिन उसमें से अगर आप 4% चीज़ें भी खुद के अंदर नहीं लाते हो, आप लोग अगर एक, जिसे हम कृष्ण की गीता बोलते हैं, अगर आप उस गीता को पढ़ते हैं लेकिन उसमें से अगर 4 चीज़ें भी नहीं अपने जीवन में उतारते हैं, आप लोग उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं करने लायक छोड़ते हैं, तो हम क्यों पढ़ते हैं यार, क्यों एहसान करते हैं उस रामायण पर 15 से 30 घंटे पढ़कर। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हम लोग वास्तव में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले सिर झुकाएं और जय हिंद कहें, क्योंकि मैं भी उस हिंद का बंदा हूँ जिसे लोग भारतीय नागरिक कहते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग मदद के लिए आगे आएँ। देखिए, चलो मैं वापस चलता हूँ, मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको निभाने। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या मदद की है, क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊँगा नहीं तब तक आप लोग बोलेंगे कि अरे यार झूठ बोल रहा होगा ये बंदा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक सर हैं जिनका नाम, जो मेरी जाति के नहीं, दूसरी जाति के हैं, लेकिन इन्होंने अपने माता के लिए भी और खुद के लिए भी बहुत बड़ा दिल रखा है।
क्योंकि इनका एक्सीडेंट भी हो गया था और इनकी माँ भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है। लेकिन इनका दिल कहूँ तो मैं खुद सलाम करता हूँ ऐसे व्यक्ति को जो अपनी माँ को सम्मान देना जानता है, खुद शादी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक शिक्षक भी है जो देश को सम्मान देता है। एक प्राइमरी के शिक्षक हैं जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं उस देश के लिए जो कि हम लोगों के लिए तैयार होता है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा एक ऐसा प्रोफेशन है, शिक्षा एक ऐसा धंधा है, लोगों ने धंधा बना दिया है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ शिक्षा एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा रास्ता है जो कि हर व्यक्ति को रास्ता देता है। नहीं तो वो शिक्षा कैसे तैयार होती है यार। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य अगर नौकरी पाना होता तो हम लोग बस नौकर ही बने रहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है राजा तैयार करना, उस मजदूर को तैयार करना जो देश को तैयार करता है। अगर मजदूर ना होता तो क्या ये दुनिया तैयार होती? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर शिक्षा ना होती तो क्या ये दुनिया तैयार होती? एक बिल्डिंग भी तैयार नहीं होती। चैलेंज मारता हूँ मुझ पर ताव देकर। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग वास्तव में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। आप लोग सीखें इस देश के लिए, क्योंकि देश तभी तैयार होगा जब हम लोग मजबूत होंगे। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चलिए ये देखते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे रास्ते पर मिले थे। अगर रास्ते पर बहुत सारी बाइक चलती तो शायद ये डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो गए होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जूम करके, ये राजेश बीज भंडार। यहाँ पर देखिए, ये डॉक्यूमेंट किसी दूसरे का है, ये डॉक्यूमेंट और किसी दूसरे का है, ये उचरावा का है। हाँ, ये सैनी फार्म में जमा होता है, लेकिन कचरे जैसा पड़ा था रास्ते में। ये बीज निगम में जमा होता है। ये देखिए, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी अपना कर्तव्य निभाने का, क्योंकि यार पता नहीं किसकी ज़िंदगी में कैसे सुधार हो और कैसे वो बर्बाद हो जाए अगर वो डॉक्यूमेंट उस तक नहीं पहुंचा तो। आप यहाँ पर देखिए, ये बच्चू पाल सिंह है। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन मुझे ये बताइए दोस्तों, हम लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसे फेंकते रहेंगे तो हम बर्बाद ही होंगे। उनके डॉक्यूमेंट्स देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अजूहा बाजार का है, और ये किसी का क्या नाम है इनका, ये देखो आपको बताता हूँ क्या नाम है यार। ये जो है नाम, हाँ, बच्चू लाल। ये देखिए, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। मौर्य बीज भंडार का है। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है। इसी प्रकार से ये मौर्य संतोष कुमार ऑफलाइन, यहाँ पर, हाँ, ये उनके नंबर हैं। ये देखिए, एक दूसरे हैं, ये सैनी फार्म में जमा होता है। इसे हमने कचरे जैसा फेंका था, लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है यार। पता नहीं किसकी कैसे 12 बज रही हो, इस डॉक्यूमेंट के चक्कर में पता नहीं वो कैसे परेशान हो रहा हो और वो कितने रुपए खर्च कर चुका हो इस डॉक्यूमेंट के चक्कर में। इसी प्रकार से हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मौर्य बीज भंडार का, ये श्रीमती देवकली लिखा हुआ है। पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, आप खुद पढ़ सकते हैं। हाँ, श्रीमती देवकली। अब इसी प्रकार से देखिए, ये गरई, क्या लिखा है ये, हाँ, उन्हीं का है। उसके बाद देखो, ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप यहाँ पर देखें, ये उनके अकाउंट की डिटेल्स हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की चीज़ें आप लोग इधर उधर ना फेंकें और इस देश को मजबूत करें। गरीब किसानों को बीज में सब्सिडी मिलती है। हाँ, ये गरीब किसानों को जो सब्सिडी मिलते हैं उसका फार्म है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए, ये उद्धरण खतौनी, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों मुझे ये बताइए यार, अगर हम लोग ऐसे ही चीज़ों को फेंकते रहेंगे तो क्या देश बर्बाद नहीं होगा? अगर ये किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है जो कि कंप्यूटर वगैरह चलाना जानता है और कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जानता है, तो क्या वो बर्बाद नहीं होगा? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना कहूँगा कि आप लोग अगर वास्तव में इस देश को मजबूती देना चाहते हैं तो आप लोग इस देश में मदद करना शुरू करें एक दूसरे की। बस उसको जानने के लिए उसकी आईडी नहीं, पहले उसके स्वरूप को जानिए कि वो है कौन। उसकी पहचान पता करने के लिए उसके आधार नंबर ज़रूर नोट करें और तुरंत UIDAI की वेबसाइट पर सर्च करें, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, अपने कर्तव्यों के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और इस देश को सम्मान दे रहा हूँ, तो आप लोग जय हिंद ज़रूर लिखें कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को IPS, IAS और IFS की तैयारी करनी है या आपको डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम भी करता हूँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों के लिए मैं पढ़ाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, और जूडो कराटे तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ बहुत कुछ जानता हूँ। आर्मी की ट्रेनिंग देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, मैं इस देश को अपने सम्मान नहीं, अपने माता पिता के सम्मान के लिए आगे बढ़ा सकता हूं, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कर सकते हैं और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिए। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर लिखिए
8085839565। इसी प्रकार से हिंदी में 8085839565। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को और भी सीखना है तो आप लोग मुझे बताएं कि हाँ मुझे अपने वीडियोस अपलोड करने चाहिए या नहीं। मैं IAS, IFS और IPS के वीडियोस इसमें अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे बस देश को मजबूत करना है, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना नहीं छोड़ूँगा। इसी प्रकार से मिलते हैं। जय हिंद। मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, सबसे पहले इस देश के हर एक नागरिक का हूँ, तभी तो मैं भारतीय हूँ। कुछ कहता हूँ इसके आगे के लिए। किसी ने कहा है मदद शुरू कीजिए, इंतज़ार नहीं बस मदद शुरू कीजिए। बहुत कुछ मिलेगा उस इंतज़ार को, बस मदद शुरू कीजिए। बहुत कुछ कहा है उस ज़िंदगी ने जिसे हम महक कहते हैं, महकता हुआ है ये ज़माना, अगर आप शुरू करें मदद। क्योंकि बहुत कुछ कहा है उस ज़िंदगी ने जिसे हम महक कहते हैं। मुस्कुराहट बहुत सी मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब आप जय हिंद कहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इसी प्रकार से देखिए, ये मिट्टी बहुत बेहतरीन है, बारीक मिट्टी है और दोमट मिट्टी, क्योंकि गंगा के किनारे की मिट्टी है। ठीक है, मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।